20, 48 और क्या है बाबू 36 है। तो रिमाइंडर क्या बचता है 13, 41, 29 बचता है। जो इसका रिमाइंडर बचता है, ध्यान से देखिएगा, रिमाइंडर क्या बचता है, रिमाइंडर बचता है 13, 41 और कितना बचता है रिमाइंडर 29 बचता है। आपको एक बात करना याद रखिएगा कि इस वाले नंबर में और इस वाले नंबर के बीच अंतर कितना है 7 का है। इस वाले नंबर में इस वाले नंबर के बीच अंतर कितने का है 7 का है। इस वाले नंबर में इस नंबर के बीच अंतर कितने का है 7 का है। मतलब फाइनली सभी नंबरों में जो ये नंबर दिया गया है 20 से भाग देते हैं तो 13 रिमाइंडर बचता है। तो संख्या में और रिमाइंडर के बीच अंतर कितने का 7 का है। संख्या में रिमाइंडर के बीच अंतर कितने का है 7 का है। संख्या में भी रिमाइंडर के बीच कितना अंतर का है 7 का। तो हम क्या करेंगे इसका एलसीएम निकाल देंगे। क्या करेंगे हम एलसीएम निकाल देंगे। जब इसका आप एलसीएम निकालिएगा तो ये आपका देखिए 4 से तो टोटली नंबर चला जाएगा। तो आप ऐसा कीजिए कि 4 से ही ले लीजिए। 4 5 20, 12 चौके 48, 4 9 36। आप इसको क्या करिए कि 3 से ले लीजिए। तो ये 5, 3 चौके 12, 3 3 9। अब ये नहीं कटेगा तो ये देखिए 4 तिहाई 12 और ये 5 चौके 20, 20 तिहाई 60। मतलब 60 का अब 12 में मल्टीप्लाई करिए 720 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 720 आ जाएगा। आपसे बाबू कहा है कि रिमाइंडर हमारा कितना बच रहा है। ये दोनों संख्याओं में गैप कितने का है। एलसीएम आपका कितना आ गया 720। आपका इसमें रिमाइंडर 13 बच रहा है, 41 बच रहा है, 29 और सभी रिमाइंडरों में कितने का अंतर है समान अंतर है 7 है। तो 7 क्या करेंगे हम इसमें सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो यही आपका 713 क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर टिक कर लीजिए दूसरा, ऑप्शन नंबर 2 आपका सही ऑप्शन। चलिए उदाहरण देखिए, इस टाइप के सवाल जब भी आए तो घबराना नहीं है। आपको क्या करना है पहले रिमाइंडर में देखिए कि अगर अंतर समान का है, संख्या में और रिमाइंडर में अंतर क्या है समान का है, तो संख्या का एलसीएम निकालिए। एलसीएम निकालने के बाद जो अंतर समान का आया है उसको क्या कर देना है घटा देना है। वहीं आप मान लेते हैं कि माना कि हमारा कुल अंक बराबर कितना था, कुल अंक बराबर x था। तो x का 20% क्या किया है मनीष ने प्राप्त किया, ठीक किया और 20 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। मतलब कि 20 अंक से क्या हो गया वो फेल हो गया। तो इसको पास होने के लिए आप बताइए कि 20% प्राप्त किया तो पास होने के लिए क्या करेंगे 20 अंक को जोड़ देंगे तो ये भी क्या होगा पूरा पासिंग मार्क हो गया ये भी, ठीक। अब उसके बाद अगला कहता है बाबू मोहित ने 40 अंक प्राप्त किए। मोहित कितना अंक प्राप्त करता है तो 40। कितना करता है 40। लेकिन वो 10 जो हमारा कुल अंक है उसका 10% से अनुत्तीर्ण हो जाता है। तो उसको भी 10% को हम क्या करते हैं यहाँ पे जो कुल अंक x है x के 10% से क्या हो जाता है अनुत्तीर्ण। तो अब ये भी पास हो जाएगा, ये भी पास होने का मार्क्स है, ये भी कुल पास होने का मार्क्स है। तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे इक्वल हो जाएंगे। तो आप बताओ कि ये 20% है ये हमारा। तो आप देखो इधर भी x है इधर भी x है। तो हम क्या करते हैं x वाले को एक तरफ कर देते हैं। तो यहाँ से देखिए इस वाले x में से इधर वाला x आएगा तो क्या हो जाएगा x कॉमन ले लेते हैं। तो 20% माइनस कितना हो जाएगा 10%। ये 20 था उधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 40 पहले था 20 जाके घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 20। आप बताओ कि ये घटकर कितना आ गया x का 10% आ गया बराबर हो गया 20। आप बताओ x का 10% किसको डिनोट करता है फ्रैक्शन में तो 1/10 को बराबर 20 हो जाएगा। तो आप बताओ ये 20 इसके साथ मल्टीप्लाई में हो जाएगा तो x बराबर कितना आ गया 200। इसका मतलब कुल जो अंक थे वो कितने के थे पुनः हमारे 200 के थे। तो आप चेक कीजिए ऑप्शन नंबर कौन सा सही है आपका। तो ऑप्शन नंबर पहला आपका सही आंसर है, नोट कर लीजिए। एक बार मैं और समझा देता हूँ, ध्यान से देखिए। कह रहा है कि जो मनीष था पहले कि वो कुल अंक का 20% प्राप्त करता है, ठीक, और 20 नंबर से फेल हो जाता है। तो पास होने के लिए उसको क्या करना है 20 मैंने जोड़ दिया। मोहित 40 अंक प्राप्त करता है लेकिन कुल अंक का 10% से क्या होता है वो फेल हो जाता है।
तो उसके लिए पास होने के लिए भी x का 10% मैंने जोड़ दिया। ये भी पास होने का मार्क्स है, ये भी पास होने का मार्क्स है, तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे 20x था, यहाँ पे 10x था, मैंने दोनों को एक साइड लाके कॉमन ले लिया। देखिए x कॉमन है, इधर 20 था, ये आके 10 माइनस हो गया, इधर 40 था, ये 20 जाके माइनस हो जाएगा तो 20 बचेगा। और 20 में से जब 10 घटेगा तो 10% बराबर 20, तो 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 होता है। x का क्रॉस मल्टीप्लाई बराबर क्या हो जाएगा, 2, जो कि ऑप्शन नंबर पहला आपका सही है। कंपाउंड इंटरेस्ट की दर से 2 वर्ष में 300 रुपये के मूलधन पर कुल कितनी राशि प्राप्त होगी। ठीक है, कह रहा है बाबू कि ध्यान दीजिए, 300 रुपये के मूलधन पर p बराबर कितना दिया है बाबू, तो 300, ठीक है, और r बराबर कितना दिया है, तो 5%, ठीक, और n बराबर कितना दिया है, तो 2 ईयर। ठीक, आपसे पूछ रहा है कि CI क्या होगा, ध्यान से देखिए। ऐसे सवालों को हम R को क्या लिख सकते, 5% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा, 1/20 हो जाएगा। ठीक, अब बताइए टोटल हमारा मूलधन कितना था, 300, और कितने वर्ष के लिए बाबू, ट्री मेथड बता रहे हैं, पहला साल और दूसरा साल के लिए। ध्यान से देखिएगा, अगर पहले साल के लिए तो हमारा समय तो एक ही है। आपको बताए थे जब फ्रैक्शन में यूज करते हैं हम, तो SI को हम क्या लिखते हैं, PRT लिखते हैं, सिर्फ क्या लिखते हैं, PRT लिखेंगे। क्यों PRT लिखेंगे, आप भी समझो बाबू कि पहले क्लास में मैंने बताया था, क्यों कि R जो परसेंटेज था उसी को तो मैंने फ्रैक्शन में चेंज कर दिया, तो 100 तो हट गया अब, तो PRT होगा। और समय जब 1 हो रहा है तो 1 का अगर किसी के साथ मल्टीप्लाई करें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब कि फाइनली हमारा क्या आएगा, पहले साल के लिए PR आएगा। और एक बात याद रखिएगा, पहले साल का CI और पहले साल का SI आपस में क्या होते हैं, दोनों इक्वल होते हैं पहले साल के लिए। ठीक, आप बताओ 300 का हमको SI निकालना है, तो आप सोचो बाबू कि 300 था हमारा, उसका 1/20 निकालें, 0 कट जाएगा, 2 से कटेगा कितने बार में, 15 बार में। कितने बार में कटेगा, 15 बार में। तो सोचो पहले साल का जब हमारा 15 है तो दूसरे साल का भी हमारा क्या होगा, 15 ही होगा। मतलब कि SI हमारा प्रत्येक साल क्या होता है, सेम होता है। ब्याज हमको प्रत्येक साल बराबर मिलता है। ठीक है, अगर पहले साल आपको 15% का इंटरेस्ट मिला है तो दूसरे साल भी क्या होगा, 15 ही का मिलेगा इंटरेस्ट, 15 रुपया ही इंटरेस्ट मिलेगा, बदलेगा नहीं। आप देखो, अब हम इसका क्या लगाते हैं फिर, अब दूसरे पहला साल का बोले थे कि CI SI दोनों सेम होता है, तो 15 है तो 15 होगा। अब इसकी बात करते हैं हम। ठीक, तो आप सोचो इस वाले दूसरे साल के पीछे भी कोई धन है, तो देखिए पीछे इसके 15 के पीछे तोपते हैं, तो 15 के पीछे एक ही धन है ना बाबू। तो आप बताओ कि इस 15 का हम क्या करें, इस 15 का क्या लिखेंगे बाबू, हमारा फ्रैक्शन वैल्यू क्या था, 1/20 था, इसको कटाएंगे हम तो ये जाएगा 4, 5 चौके 20 और ये हो जाएगा 5 तिहाई 15, मतलब कि 3/4 होगा। क्या होगा, 3/4 को जब पॉइंट में तोड़ोगे आप तो 0.725 आएगा। ठीक है, तो ये वाला इंटरेस्ट हमारा कितना आ गया, 0.75। आपको बताए हम हैं कि ये वाला जो होगा बाबू, ये केवल SI को डिनोट करेगा। किसको डिनोट करेगा, टोटल SI। ये कितना हो जाएगा, तो ये टोटल SI हो जाएगा। तो टोटल SI पूछेगा तो 30 हो जाएगा। आपसे टोटल CI पूछ रहा है बाबू, तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, CI हो जाएगा। ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, CI। तो 15 15 30 हुआ और 0.75 मतलब कि 30.75। आपसे पूछा क्या है सवाल में, CI तो CI बराबर वाट निकल, मतलब आपसे मिश्रधन पूछ रहा है बाबू। तो मिश्रधन बराबर होता है CI प्लस P। तो आप बताओ P कितना दिया है, 300 प्लस CI कितना आएगा, तो 30.75 जोड़ देंगे तो 330.75। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर है, नोट कर। साथी का निवेश किया 4 महीने बाद संजय भी। ठीक है, दूसरा क्या है बाबू, संजय। शॉर्टकट में ए से अजय, एस से संजय। संजय की जो राशि है, इन्वेस्ट जो किया है, इन्वेस्ट को मतलब I से, ठीक है, और ये टाइम और नीचे प्रॉफिट की बात करेंगे। ठीक है, याद रखिएगा। तो इन्वेस्ट कितना किया है अजय, 10,000 रुपया इन्वेस्ट किया है। कितना किया है बाबू, 10,000 इन्वेस्ट किया है, निवेश किया है। 4 महीने के बाद संजय भी व्यवसाय में शामिल हो गया।
और 12,000 रुपये के साथ, कितने 12,000 रुपये के साथ ठीक है 12,000 रुपये के साथ व्यवसाय में निवेश किया है कि 1 वर्ष के बाद कुल लाभ इतना है। मतलब कि देखो 4 मंथ के बाद, ये तो पूरे 12 महीने के लिए निवेश किया था, लेकिन ये 4 महीने के बाद समझाया है, इसका मतलब कि 8 महीने सिर्फ कंपनी से जुड़ा है ये। आप बताओ हमको, एक फार्मूला होता है बाबू, याद रखना आप, प्रॉफिट बराबर इन्वेस्ट इनटू टाइम, ये फार्मूला आप याद रखिएगा। ठीक, जो कटेगा उसको पहले आप कटाने की कोशिश करिए। देखिए 3 जीरो से 3 जीरो हमारे खत्म हो जाएंगे। ठीक, आप याद रखना 10 से 12 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10 12 कितना हो जाएगा 120। ठीक, 12 बटे कितना हो जाएगा तो 96। आप बताओ इसमें से भी कुछ कट सकता है, ये 12 से चाहो तो कटा दो इसको भी, 12 बटे 96 होगा। देखिए 12 दाना में कितना होगा 120, 12 बटे 96, 2 से फिर कटा दो, 2 पाँचे कितना हो गया 10, 2 चौके 8। मतलब फाइनली हमको रेशियो जो मिला 5:4 मिला। कितना मिला 5 रेशियो, प्रॉफिट का जो रेशियो होगा वो 5:4 होगा। और कह रहा है कि कुल लाभ कितना होता है 8100। कुल लाभ कितना होता है बाबू तो 8100। टोटल लाभ हमारा ये देखो 5 और 4 9 हो गया, 9 यूनिट का मान कितना दिया है तो 8100 दिया है। 1 से कटा देना 9 कितना हो जाएगा 81 900। तो आपसे पूछा क्या है इसमें संजय का हिस्सा क्या होगा, तो संजय का हिस्सा क्या है बाबू, संजय का यूनिट 4 ही ना है। अरे भाई संजय का हिस्सा पूछ रहा है तो संजय का हिस्सा क्या हो जाएगा, मतलब कि 900 से इसमें हम क्या करेंगे गुणा कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 3600। अब देख लीजिए किस ऑप्शन में दिया है तो ऑप्शन नंबर 4 में दिया है, आपका सही आंसर हो जाएगा। उतार लीजिए, ये फार्मूला याद रखिएगा, प्रॉफिट बराबर इन्वेस्ट इनटू टाइम। ठीक है, ये फार्मूला होता है, इसको नोट स्क्रीन पे कर रहा है कि 28 आदमी ठीक है किसी कार्य के 7/8 भाग को, ठीक है, किसी कार्य के 7/8 भाग को 1 सप्ताह में पूरा कर लेते हैं। ये पार्ट था बाबू, कितना था, ये पार्ट है। जब पार्ट को आप डे में कन्वर्ट करोगे तो ये 8/7 हो जाएगा और 7 दिन में, तो ये फाइनली आपका कितना हो गया 8। ठीक, कितना आ गया 8 दिन। टोटल आदमी कितने हैं 28 हैं। दूसरा कह रहा है शेष कार्य को, शेष कार्य, तो बताओ 7/8 काम तो हो गया है, तो शेष कितना बचा होगा 7/8 माइनस कर देंगे तो ये 1/8 आ जाएगा। अब इसको 1 सप्ताह में कितने व्यक्ति 1 सप्ताह में इस काम को पूरा कर लेंगे, तो आप बताओ 1/8 तो हमारा पार्ट है ना बाबू, तब पार्ट को हम डे में कन्वर्ट कर दे देंगे तो कितना होगा 8/1 हो जाएगा, इंटू डे कितना दिया था 7, तो 56 डे। आप सवाल देख लीजिए, कह रहा है बाबू कि 28 आदमी 8 दिन में, कितने दिन में 8 दिन में किसी कार्य को करते हैं, तो उसी कार्य को कितने व्यक्ति, तो m व्यक्ति 56 दिन में करेंगे। तो आपको बताना है कुल व्यक्तियों की संख्या। देखिए 28 दूना के कितना होगा 56, 2 चौके कितना हुआ 4, तो m बराबर कितने आ गए 4। मतलब कि 4 व्यक्ति उस काम को 56 दिन में क्या करेंगे पूरा कर लेंगे। नोट कर लीजिए। चलिए एक बार मैं और समझा देता हूँ। कह रहा है कि 28 व्यक्ति किसी कार्य के 7/8 भाग को 1 सप्ताह में पूरा कर लेते हैं। 7/8 भाग था, जब उसको हम डे में कन्वर्ट करेंगे तो उल्टा कर देंगे तो वो डे में हो जाएगा, और इससे क्या करेंगे 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल डे कितना आ गया हमारा 8 हो गया। अब शेष कार्य कितना बचा, जब 7/8 कार्य हो चुका है तो 1 - 7/8 मतलब 1/8 पार्ट अभी बचा है काम। तो 1/8 को जब हम पलटेंगे बाबू तो 8/1 हमारा डे में कन्वर्ट हो जाएगा। उसको भी कह रहा है कि 1 सप्ताह में, तो 8 7 56, तो 56 डे आ गया। ये हमारा कितना आ गया 56 डे। कह रहा कि 56 दिन में इस कार्य को पूरा होता है, तो कितने व्यक्ति लगे होंगे कि 56 दिन में काम पूरा हो जाता है। सोचो ये भी 28 व्यक्ति थे 8 दिन में पूरा कर रहे हैं उसी काम को, 56 व्यक्ति उसी काम को m दिन में पूरा कर रहे हैं, तो ये भी तो टोटल वर्क है, ये भी टोटल वर्क है। तो टोटल वर्क आपस में इक्वल हो गया बाबू। तो 28 दूना के 56, 2 दूना के 2 चौके 8,
तो m बराबर कितना आ गए 4। आपके आंसर हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर देख लीजिए बाबू, 7वां का ऑप्शन नंबर 3 आपका क्या है, सही आंसर है, नोट कर लीजिए।